मेरठ मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार कोविड वार्ड से 64 साल के कोरोना संक्रमित बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। बीते 3 मई से मेडिकल कर्मचारियों ने परिजनों को उनकी कोई सूचना नहीं दी। परेशान और बेहाल होकर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। परिजनों के मुताबिक कोविड के सभी वार्ड में उन्होंने अपने पेशेंट की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मेडिकल स्टाफ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते पेशेंट की बेटी ने अफसरों और मुख्यमंत्री से पिता की बरामदगी की मांग की। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मेरा नाम शिफा शिवांगी है। मेरे पापा जिनका नाम संतोष कुमार है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है और उनको हमने 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमने उन्हें LLRM मेरठ मेडिकल कॉलेज में उन्हें हमने एडमिट कराया सुबह 11:36 पे। उसके बाद हमें उनके अपडेट मिलते रहे, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बोले पेशेंट का पता नहीं चल रहा है। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने, तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता। ये कैसी इनकी बातें हैं। तो कृपया करके मैंने आज ADM सर को भी इस बात का संज्ञान दिया है, तो अभी तक पर कुछ पापा के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो कृपया करके प्लीज मुझे मेरी मदद करिए और प्लीज मुझे मेरे पापा के बारे में बताइए। मेरी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है, हम लोग बहुत मुसीबत में है इस टाइम, और कृपया करके हमारी मदद करिए। मुख्यमंत्री से शिकायत होते ही आंखें मूंद कर बैठे मेडिकल प्रिंसिपल ने एक जांच कमेटी गठित कर दी, जो रविवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं प्रिंसिपल ने खुलासा किया कि पेशेंट की मौत हो गई है, जिसका अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि संतोष कुमार जो बरेली के थे, यहाँ पे 21 तारीख को लगभग 11:26 पे भर्ती किए गए थे। उसके बाद से उनकी 23 को मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके फाइल पे कोई भी उनका नंबर नहीं था, अटेंडेंट का कोई नंबर नहीं था, तो उसको हम लोगों ने मार्चरी में रख लिया था। पुलिस इंफॉर्मेशन भेजी गई थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते थे, फिर वो उसका 3 दिन का रखा था। मूल रूप से बरेली के रहने वाले 64 साल के संतोष कुमार गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में अपनी बेटी शिखा और दामाद अंकित के साथ रहते हैं। बेटी के मुताबिक 21 अप्रैल को उनके पिता संतोष बाथरूम में गिर गए, उन्हें चोट लग गई। पिता को गाजियाबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते अस्पताल में उन्हें हायर सेंटर ले जाने के लिए रेफर किया गया। गाजियाबाद में बेड न मिलने पर परिजन संतोष को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले आए, जहां उनका कोविड वार्ड में उपचार चल रहा था। बेटी और दामाद भर्ती करवाकर गाजियाबाद लौट गए और पेशेंट का हाल जानने के लिए कोविड सेंटर का नंबर ले लिया। मेडिकल कोविड सेंटर से 3 मई तक कर्मचारी हाल बताते रहे, लेकिन 3 मई को बताया गया कि संतोष कुमार को ICU वार्ड में भर्ती किया गया है और उनकी ऑक्सीजन स्तर 92 है। अगले दिन परिजनों ने कोविड सेंटर से अपडेट पूछा तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया और ये कहकर फोन रख दिया कि कुछ देर में बात कीजिए। गाजियाबाद से बेटी शिखा और दामाद लगातार अपडेट मांगते रहे। कई दिन से कोई अपडेट नहीं मिला तो थक हार कर बेटी मेरठ पहुंची। यहाँ उन्होंने कोविड वार्ड प्रभारी धीरज बलियान को पूरी जानकारी देते हुए पिता की जानकारी मांगी। मेडिकल के हर वार्ड में संतोष कुमार को तलाशा गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित शिखा का कहना है कि उसकी मां उषा कैंसर की मरीज है। अगर पापा के बारे में बताया तो हालत खराब हो जाएगी। थक हार कर बेटी शिखा ने ADM से शिकायत की, साथ ही एक अपना वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री को भेजकर पिता की बरामदगी की गुहार लगाई। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मेरा नाम शिफा शिवांगी है। मेरे पापा जिनका नाम संतोष कुमार है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है और उनको हमने 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमने उन्हें LLRM मेरठ मेडिकल कॉलेज में उन्हें हमने एडमिट कराया सुबह 11:36 पे। उसके बाद हमें उनके अपडेट मिलते रहे। अपडेट मिलते मिलते अभी 3 मई तक हमें उनका अपडेट मिला,
फिर 3 मई की सुबह हमें उनका आखिरी अपडेट मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल 77% है और ऑक्सीजन लगी हुई है। उसके बाद शाम को जब हमने अपडेट लेने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और आप हमें बाद में कॉल करिएगा। उसके बाद से हम उनका अपडेट लेने के लिए उन्हें कॉल करते रहे, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बोले पेशेंट का पता नहीं चल रहा है। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए, एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है और बोले हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ से, 1-2 पेशेंट यहाँ से जा चुके हैं, वो दिमागी रूप से कमजोर थे तो वो यहाँ से चले गए थे, तो हो सकता है आपका पेशेंट भी ऐसे ही चला गया हो यहाँ से, और तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट ऐसे चला जाए। और अब आप बताइए, इतनी बेडों की किल्लत है, अगर एक पेशेंट आईसीयू 2 में एडमिट है और वो वहां से चला जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, चुपके से उठ के चला गया, जैसे भी चला गया, तो क्या पता नहीं चलेगा कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता। ये कैसी इनकी बातें हैं। तो कृपया करके मैंने आज एडीएम सर को भी इस बात का संज्ञान दिया है, तो अभी तक पर कुछ पापा के बारे में कुछ पता नहीं चला है, तो कृपया करके प्लीज मुझे मेरी मदद करिए और प्लीज मुझे मेरे पापा के बारे में बताइए। मेरी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है, हम लोग बहुत मुसीबत में है इस टाइम, और कृपया करके हमारी मदद करिए। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र चौहान ने कहा कि 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई है जो इस मामले की जांच 12 घंटे के भीतर करके रविवार को अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरठ मेडिकल कॉलेज ने अज्ञात संतोष का अंतिम संस्कार करा दिया है। प्रिंसिपल के मुताबिक संतोष के परिजनों का रिकॉर्ड में कोई नंबर नहीं था। मेडिकल में 2 संतोष नाम के पेशेंट भर्ती थे, इसलिए भ्रम की वजह से सूचना दी जाती रही दूसरे संतोष की। परिजनों ने कई दिनों बाद मेरठ आकर अपने पेशेंट की सूद ली तो घटनाक्रम सामने आया। अब इसमें किसकी लापरवाही रही, ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। इसे मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही ही कही जा सकती है। इस समय 2 मरीज, दूसरा भी संतोष नाम का मरीज भर्ती था। वो लोग फ़ोन करते थे तो उनको वो कन्फ्यूजन में दूसरे मरीज को बारे में बता दिया गया कि ये है, तो इस कन्फ्यूजन के कारण ऐसा हुआ। फिलहाल इसकी एक कमेटी बना दी गई, जांच कर रही है। जो भी इसमें कल अपनी कमेटी सुबह रिपोर्ट दे देगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।